जय भीम साथियों, मैं मंजीत सिंह राय एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान की आत्मा। अंधभक्त और गर्म मिजाज के लोगों को यह टॉपिक पकाऊ लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपको लंबी रेस लगानी है तो आपको इस टॉपिक को एक्स्ट्रा अट्रैक्शन के साथ समझना होगा, ताकि आपको कोई रोक ना सके, दबा ना सके। फिर चाहे कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो या कोई शक्तिशाली संस्था या सरकार ही क्यों ना हो, कोई आपको नहीं दबा सकता। अगर आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो आप अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए संविधान के आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कर अपने अधिकारों को हासिल कर सकते हैं। इस आर्टिकल को बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। आइए इस टॉपिक को ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। भारतीय संविधान को आसानी से समझने के लिए 22 भागों में बांटा गया है, जिसके भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। यह व्यवस्था अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अधिकार पत्र। मौलिक अधिकार मुख्यतः 6 प्रकार के हैं: समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक इन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वास्तव में इन अधिकारों का क्या प्रावधान है, हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। समता या समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 के तहत राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर लागू करेगा। यहाँ पर राज्य का मतलब कोई प्रांत नहीं है। राज्य के अर्थ में केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई अन्य गवर्निंग बॉडी हो सकती है जो सरकारी तंत्र के रूप में कार्य करती हो। आर्टिकल 15 के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति के धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान एवं मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति या नियोजन के संबंध में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। SC, ST, OBC और EWS को आरक्षण के रूप में वरीयता दी जाएगी। यह व्यवस्था अपवाद के तौर पर है, चूँकि ये समुदाय किसी न किसी रूप में पिछड़े हुए हैं, जिनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए समानता के आशय से यह प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 17 के अनुसार पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की जाति के आधार पर छुआछूत जैसी कुरीति को अमल में नहीं लाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने का प्रावधान है। आर्टिकल 18 के अनुसार सेना व विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी व्यक्ति स्वघोषित या निजी संस्था या समुदाय द्वारा किसी भी प्रकार की उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सम्मान जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण आदि पुरस्कार आर्टिकल 18 के तहत ही दिए जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। ऐसे अधिकार आर्टिकल 19 में उपखंडों में विस्तृत हैं। आर्टिकल 19 के अनुसार 6 तरह की स्वतंत्रता का प्रावधान है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब इनकी संख्या 7 थी। आर्टिकल 19A के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी आर्टिकल में निहित है। आर्टिकल 19B के तहत सभी भारतीय नागरिकों को सभा करने एवं बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होकर प्रदर्शन करने की आज़ादी है। आर्टिकल 19C के तहत सभी भारतीय नागरिकों को अपना यूनियन, ग्रुप एवं संघ आदि बनाने की स्वतंत्रता है, बशर्ते ऐसा यूनियन संवैधानिक दायरे में रहकर कार्य करे। आर्टिकल 19D के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में आने जाने और यात्रा करने की आज़ादी है। आर्टिकल 19E के तहत कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है देश के किसी भी हिस्से में निवास कर सकता है या अपना आशियाना बना सकता है। आर्टिकल 19F के तहत किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार था, लेकिन वर्ष 1979 में हुए 44वें संविधान संशोधन के बाद इस आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया।
क्योंकि यह देश के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर किसी क्षेत्र में नई रेलवे लाइन या एक्सप्रेसवे बनाना हो तो भूमि अधिग्रहण के समय जमींदार इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके अड़चन पैदा कर देता था। आर्टिकल 19G के तहत सभी भारतीयों को देश के किसी भी क्षेत्र में जीवन यापन हेतु व्यवसाय करने एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता का प्रावधान है। यह वीडियो इस सीरीज का पार्ट 1 है। अगर आपको वीडियो नॉलेजफुल लगा हो और नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हमारे नॉलेजफुल वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।